हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। एनवीएस पीजीटी का एग्ज़ाम हो चुके हैं। जैसे कि आपको मालूम है 16 तारीख को ये पेपर था, 15 को भी था पेपर। तो अभी हाल ही में कल 22 तारीख को एनवीएस पीजीटी के सभी एग्ज़ाम्स की आंसर कीज़ रिलीज़ कर दी हैं, जो कि नवोदय विद्यालय समिति ने अभी हाल ही में रिलीज़ की हैं। तो आप सभी विद्यार्थी जो कि अभी तक ये आंसर कीज नहीं देख पाए हैं, तो आप अपने खुद के रोल नंबर्स और डेट ऑफ बर्थ के पासवर्ड के साथ में वो सारे आंसर कीज आप वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं। और साथ ही साथ में जो बच्चे मिस कर रहे हैं, जिनको कि देखना नहीं आ रहा है, उसके लिए मैं हिस्ट्री के लिए एनवीएस पीजीटी हिस्ट्री की आंसर कीज लेके आया हूँ। तो आप सभी स्टूडेंट अपने आंसर कीज मिला लें। आप अपने जो क्वेश्चन पेपर है उसका आपको लिंक आपकी ईमेल पर मिल गया होगा, क्योंकि ईमेल जो ईमेल आईडी आप देते हैं उस ईमेल आईडी पर उसका लिंक एनवीएस भेज देता है। तो यहाँ से आप अपने पर्टिकुलर जो भी आंसर्स दिए हुए हैं उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं। देन उसके बाद में उस पीडीएफ से आप स्वयं उसको चेक कर सकते हैं। तो मैं एक के बाद में एक सारे आंसर्स आपको बताऊंगा प्रॉपरली कि किस क्वेश्चंस के कैसे आंसर है, कौन सा आंसर सही है। और देन उसके बाद में आप अपनी खुद की पीडीएफ से उसको चेक कर दीजिए। ठीक है, तो शुरू करता हूं मैं। ये एनबीएस पीजीटी हिस्ट्री की आंसर कीजिए, जो कि 16 तारीख की नॉर्थ ईस्ट स्पेशल, नॉर्थ ईस्ट का जो पेपर था 16 तारीख की शाम को 3 से 6 के बीच में हुआ था, उसका ये आंसर कीज मैं लेके आया हूँ। तो एक के बाद में एक सभी आप मिला लीजिएगा। तो आपने खुद की आंसर की खुद के जो आंसर दिए हुए हैं उसकी पीडीएफ आप ओपन कर लीजिए और मैच करते आइए। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस के जो 10 क्वेश्चंस आए थे पीजीटी में, पीजीटी हिस्ट्री, तो ये तो सब कॉमन थे, खैर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी के जो 80 क्वेश्चंस जो कि सब्जेक्ट के हैं वो ही अलग थे। बाकी सभी लोग जिन्होंने कि एग्जाम दिए उनमें ये कॉमन क्वेश्चन ही आए थे। तो इसके बाद में एक एक के बाद में एक हम इसको मैच कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की उपलब्धि को अंकित करने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने उज्ज्वला दिवस मनाने का निर्णय लिया है। ये उज्ज्वला दिवस कब मनाया गया? तो इसका जो आंसर होगा, जो कि आंसर की इसकी सही बताई जा रही है, तो वो है इसका चौथा आंसर सही है। ठीक है ना, जिसने फोर्थ आंसर लगाया है वो बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, फटाफट अपन करते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है। टोटल 150 क्वेश्चन है जिसको कि हम यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं एक के बाद में एक, जिसमें कि मैं हिंदी और इंग्लिश के भी क्वेश्चंस नहीं लूँगा, क्योंकि उसमें सिर्फ क्वालिफाई करना होता है जिन्होंने कि जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश है। ठीक है ना, जिसमें आएगा। तो इसमें हम सिर्फ जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर एबिलिटी और साथ में पैडागोजी के क्वेश्चंस जो होंगे वो, और साथ ही साथ में इसमें जो हिस्ट्री का सब्जेक्ट है उसको कंप्लीट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। निम्नलिखित में से हाल ही में शुरू किए गए दीक्षारंभ परियोजना का प्रायोजन क्या है? तो इसका जो आंसर है वो कौन सा आंसर कीज में बता रहा है। तो इसका जो आंसर है वो है फोर्थ नंबर आंसर। ठीक है ना, जिसने कि चौथा नंबर टिक किया है वो बिल्कुल सही है। इसी तरीके से अब तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ के सम्मान में किस देश ने अग्रणीय भारतीय व्यवसायों के साथ साझेदारी में भारतीय छात्रों के लिए 75% वित्तीय पोषित छात्रवृत्ति देने की घोषणा की है? तो इसमें से कौन सा आंसर, कौन सा जो देश है जो कि यहाँ पर स्कॉलरशिप देने वाला है? तो इसका जो सही आंसर है वो यहाँ पर हमें मिल रहा है आंसर की से, वो है इंग्लैंड। तो जिन्होंने इंग्लैंड आंसर लगाया है वो बिल्कुल सही आंसर लगाया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आंसर आ गया यहाँ पर। अगला है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से एक का मिलान सही नहीं है? तो यहाँ पर संविधान संशोधन और विषय और अनुसूची दी है। तो इसमें से कौन सा विकल्प है जो कि सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है चौथा वाला, 42वां संशोधन 10वीं अनुसूची। जिन्होंने कि ये आंसर लगाया है वो सही आंसर, यानी कि ये गलत मिलान है। बाकी के तीनों ऊपर की मिलान सही है। पहला संशोधन 9वीं अनुसूची, जो कि सबसे पहला संशोधन 1951 में किया गया था। देन उसके बाद में 73वां संशोधन जो कि पंचायती राज के लिए, जिसमें कि 11वीं अनुसूची बनाई गई है। और 74वां संशोधन जो कि नगर पालिका नगर अधिनियम है, जो कि 12वीं अनुसूची में रखा गया है। तो इस प्रकार से जो गलत आंसर है वो चौथा आंसर गलत होगा इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, पांचवा। किस देश की टीम ने महिला वर्ग के अंतर्गत 44वें फीडे
शतरंज ओलंपियाड 2022 में स्वर्ण पदक जीता। तो कौन सी देश की कंपनी, देश की जो महिला वर्ग है, इसका आंसर कौन सा होगा ये हमें बताना है। तो इसका जो आंसर है, आंसर की में दिया हुआ है वो है यूक्रेन। जिन्होंने यूक्रेन आंसर लगाया है वो बिल्कुल सही आंसर लगाया है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ चलचित्र ड्रामा का गोल्डन ग्लोब 2022 का खिताब जीता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा द पावर ऑफ ए डॉग। ठीक है ना। अगर आप 6 नंबर पे जा रहे हैं तो 6 नंबर का चौथा नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। इस प्रकार से 7वां क्वेश्चन ले लेते हैं। देश के संघराज्य क्षेत्र में किस संघराज्य क्षेत्र को हर घर जल के लिए सर्वप्रथम प्रमाणित किया गया है, यानी कि कौन सा ऐसा यूनियन टेरिटरी है जो कि यहाँ पर हर घर जल के लिए सर्टिफाइड हो गया, यानी कि यहाँ पे कि हर घर में जल मिलने लगा है, पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया गया है टारगेट को। तो इसका जो सही आंसर है, अगर आपने लगाया है पहला वाला दादरा नगर हवेली और तथा दमन दीप, तो ये इसका सही आंसर है। ठीक है ना। चौथा वाला ऊपर वाले छठे का 6 नंबर क्वेश्चन का 7th का है फर्स्ट क्वेश्चन। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 थे, निम्नलिखित में से किस राज्य ने खादी और ग्राम उद्योग आयोग के मोबाइल शहद प्रसंस्करण वन आरंभ की है। तो इसका जो सही आंसर है, अगर आपने इसमें लगाया है उत्तर प्रदेश, तो ये इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। मई 2022 में कौन सा एशियाई देश नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस ऑफ एक्सलेंस में सम्मानित हुआ। तो इसका जो आंसर है, अगर आपने लगाया है कोरिया गणराज्य, तो इसका ये सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कानूनी विवाद को कम करने हेतु गांव के लिए परिवर्तीय मानचित्र लागू करने वाला पहला स्टेट बन गया है। तो इसमें से सही आंसर अगर आपने लगाया है बिहार, यानी कि तीसरा नंबर ऑप्शन लगाया है, तो वो सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से ये 10 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम चलते हैं रीजनिंग एबिलिटी में। देखिए रीजनिंग एबिलिटी आपकी यहाँ पर आने वाली है। रीजनिंग एबिलिटी यहाँ पर, एक मिनट खोलनी पड़ेगी, 1 मिनट खोल लेते हैं। कहाँ है रीजनिंग एबिलिटी? खोल नहीं पाए थे हम। चलिए ये आ गई रीजनिंग एबिलिटी के पूरे के पूरे क्वेश्चन हमने यहाँ पर ये ले लिए हैं। ये आ गया पहला क्वेश्चन। चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं, एक के बाद में एक सारे क्वेश्चंस हम लेंगे। तो रीजनिंग एबिलिटी के टोटल 20 क्वेश्चन है जिसको कि हम करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा, तो आंसर आप टिक करते जाइएगा। तो इसका जो सही आंसर है, अगर हम देखें पहले वाले क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें नरेश भरत विवेक और रवि एक पंक्ति में बैठे हुए हैं और नरेश और विवेक एक साथ बैठे हैं। भरत पंक्ति के किसी भी छोर में नहीं बैठा है और विवेक भरत के एकदम बाएं बैठा है। तो सबसे सब किस क्रम में बैठे हैं, तो इसके क्रम ऑर्डर आपको बताने हैं। तो इसका आंसर अगर आपने लगाया है फर्स्ट आंसर लगाया है, तो इसका आंसर सही होगा, जिसको कि मैं सेकंड कलर चूज कर लेता हूं। दिस इज द करेक्ट आंसर, नरेश, विवेक, भरत और रवि। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है? सेकंड क्वेश्चन, 6 भारतीय महिलाएं ABCDEF एक गोल मेज में चारों ओर केंद्र की ओर देखते हुए एक दूसरे के सामने दूरी बैठी हुई हैं। F A और B के बीच में है, C और C तथा D के बीच में, इस तरीके से D और A के निकटतम बाएं तथा B ठीक सामने है। ठीक है ना। तो इसका आंसर आपको देना है। तो इसका आंसर आपने लगाया है सेकंड नंबर का, वो लगाया है अगर डी, तो डी आंसर यानी कि पहला फर्स्ट ऑप्शन इसका सही होगा। इसी प्रकार से अपन
तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आ गया तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन का आंसर मैं यहीं बता देता हूँ। सार्क देश की गोल मेज बैठक हुई वाला क्वेश्चन है इसमें। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं: भारत, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव। पाकिस्तान अफगानिस्तान के पड़ोस में था, नेपाल भारत व श्रीलंका के बीच में था। तो इसका जो अगर आपने ऑप्शन चुना है क्वेश्चन नंबर 3 का, तो वो है अफगानिस्तान। सेकेंड नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और मालदीव। तो सेकंड ऑप्शन आपने अगर चुना है तो ये सही होगा। इस प्रकार से चौथे का जो आंसर है, जिसमें कि आपको 3 कथन के बाद 2 निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। दिए गए कथनों को सत्य मानते हुए अगर ज्ञात करें इसमें से कौन सा कथन सही है। तो इसका जो ऑप्शन है आपके पास में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ है। तो इसमें से जो सही आंसर अगर आपने लगाया है तीसरा वाला, निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन इसका सही है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। 3 कथनों के बाद 2 निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। दिए गए कथनों को सत्य मानते हुए ज्ञात करें कि कौन सा सही है। इसमें भी सही आपको ढूंढना है। तो फर्स्ट और सेकंड 2 निष्कर्ष हैं और 1 कथन है। तो इस प्रकार से असर्शन और इसमें रीजन दिए हुए हैं। तो असर्शन रीजन में से कौन सा आंसर सही होगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है अगर देखा जाए तो इसका फर्स्ट नंबर यानी कि पहला ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, ये आ गया अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 6, एक महिला ने एक पुरुष से कहा, आपके पिता का इकलौता पुत्र मेरी पुत्री का पति है। तो वह महिला उस पुरुष से कैसे संबंधित है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर अगर आपने लगाया है इसमें सास, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 का सास यानी कि सेकंड ऑप्शन इसका सही है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7, एक महिला की ओर संकेत करते हुए कमल ने कहा कि ये मेरी दादी के इकलौते बच्चे की बेटी है। तो महिला कमल से किस प्रकार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर अगर आपने लगाया है बहन, तो ये इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ए और बी 2 बहनें हैं। सी ए का पुत्र है और ई का भाई है। डी ई की पुत्री है। तो ए डी का से कैसे संबंधित है। तो इसमें अगर आपने क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर लगाया है दादी और नानी, तो ये इसका आंसर सही होगा। इसी प्रकार से 9 का, इसमें अपन को श्रेणी के अगला पद यानी कि यहाँ पर जो कौन सा नंबर आएगा ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका आंसर अगर हम देखा जाए तो इसका आंसर मेरे पास में जो मिल रहा है वो 102 यानी कि सेकंड ऑप्शन इसका सही होगा। इसी प्रकार से इसमें ये वाला जो श्रेणी का लुप्त पद है, ठीक है ना, ये वाला सीरीज आपको बतानी है। इसमें कहाँ पर कौन सा लेटर्स आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10वीं का जो आंसर है वो है JNI, ठीक है ना। चौथा नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। इस प्रकार से 11वें नंबर का, इसमें भी आपको यहाँ पर मिसिंग नंबर को फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 11 का, तो इसमें 25, 25, 24, 75, 48, उसके बाद में अगला मिसिंग नंबर यहाँ पे आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा 125। सेकंड नंबर ऑप्शन इसका सही होगा अगर आपने सेकंड लगाया है। तो अगला क्वेश्चन फटाफट चेक कर लें। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप अपनी ईमेल से, ठीक है ना, एनवीएस की जो आपको आंसर शीट जिसमें कि आपने आंसर दिए हैं, एक्चुअल आंसर आपको वहाँ पर दिख रहे होंगे और जो सही आंसर है वो मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ। तो इससे आप मैच करके आप सारे आंसर चेक कर सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हम आंसर कैसे चेक करें, तो मैं ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स को, उन सभी एग्जामिनर्स जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उनके लिए बना रहा हूँ। तो वो आराम से इसमें चेक कर सकते हैं। बिल्कुल एक्यूरेट क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको आंसर की से चेक करते हुए दे रहा हूँ, ठीक है। तो बिल्कुल निश्चिंत रहें आप, इसलिए एक एक करके आप सारे आंसर प्रॉपरली अपने चेक करें कि आपने कितने आंसर सही दिए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 12, श्रेणी का अगला पद क्या होगा। इसमें भी श्रेणी दिया हुआ है जिसमें कि आपको अगला पद यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर देना है। तो इसका आंसर अगर आप क्वेश्चन नंबर 12 का वी लगाया है यानी कि तीसरा नंबर लगाया है तो सही है। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। राजू, क्वेश्चन नंबर 13 ले लेते हैं। राजू अपने घर से पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चला, उसके बाद बाईं ओर मुड़ गया 6 किलोमीटर चला, उसके बाद दाईं ओर मुड़ गया 12 किलोमीटर चला, फिर दाईं ओर मुड़ गया 6 किलोमीटर चला। तो वो अपने घर से कितनी दूरी और किस दिशा में पहुंच गया, यानी कि इसमें आपको डायरेक्शन और डिस्टेंस दोनों ही बताना है, कितने किलोमीटर चल पड़ा है और कौन सी डायरेक्शन में वो पहुंच गया है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन अगर इसमें देखा जाए तो इसमें है 22 किलोमीटर, यानी कि चौथा ऑप्शन सही है इसका 22 किलोमीटर क्वेश्चन नंबर 13 का। और
पूर्व की ओर यानी कि ईस्ट की डायरेक्शन में दिशा में पहुंच गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 14 आ गया। नरेंद्र 15 मीटर उत्तर की ओर चलकर 10 मीटर दक्षिण की ओर चलता है उसके बाद में वह 12 मीटर पूर्व की ओर चलकर रुक जाता है। अब वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी पर है ये आपको बताना है इसमें। चलिए इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आप फटाफट अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट में मुझे आंसर दे सकते हैं। बाकी इसका जो आंसर अगर मेरे को लग रहा है इसमें आंसर की में मेरे पास में जो दिख रहा है वो है 13 बी। अगर आपने लगाया है तो इसका सही आंसर है आंसर की के अकॉर्डिंगली। अगला है क्वेश्चन नंबर 15। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 15। नीचे दिए गए कथन में अभिकथन ए तथा तर्क आर चिन्हित किया गया है। अभिकथन ए हमारे देश की न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र है। आर न्यायपालिका सरकार का समर्थन करती है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आपको देना है। इसमें अभिकथन और तर्क दिया हुआ है यानी कि यहाँ पे एसेसन और रीजन दिया हुआ है तो उसमें से आपको यहाँ पर सही कथन आपको चुनना है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या होगा तो इसका आंसर है देखिए ए तो सही है परंतु आर गलत है। इसका तीसरा वाला ऑप्शन सही यहाँ पर आपको मिल रहा है। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए कथन इसमें भी अभिकथन और तर्क दिए हुए हैं तो इनमें आपको दोनों से मैच करते हुए सही कूट का चयन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर है वो पहला वाला सही यानी कि दोनों ए और आर सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। पहला वाला सही होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया ये आ गया अगला क्वेश्चन। देखिए इसमें आपको उस विकल्प को चुनिए जिसका वेग निम्न रेखा चित्र वास्तव में प्रतिनिधित्व नहीं करता है। ठीक है ना, ये आपको चुनना है इसमें। तो आपको इसमें आंसर देना है। सर्किल दिए हुए हैं, सर्किल के अंदर सर्किल दिए हुए हैं तो इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 17 का यहाँ पर हमें जो मिल रहा है आंसर की के अकॉर्डिंगली वो है माताएं, पुत्री और स्त्रियां। ठीक है, ये इसका आंसर यहाँ पर 17 का ऑप्शन में दिख रहा है। रीजनिंग है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन 18। एक पार्टी में 60 व्यक्तियों में से 40 चाय पीते हैं, 32 कॉफ़ी पीते हैं। कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो कि चाय कॉफ़ी दोनों ही पीते हैं? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर देना है। तो इसका जो आंसर आपको दिख रहा है अगर मिलते हुआ दिखाया है तो दोनों जो कॉफ़ी और चाय पीने वाले व्यक्ति हैं वो कितने हो गए यहाँ पर 18 का तो वो हैं 12। यानी कि आपने अगर थर्ड ऑप्शन चुना है तो वो सही ऑप्शन चुना होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। निम्न आकृतियों में उन लड़कों का कौन सा अंक निर्देशित करता है जो खेलते कूदते हों और अनुशासित भी हों? ठीक है ना, लड़कियां, लड़के, खेलकूद और अनुशासित, इस तरीके से यहाँ फिगर दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर अगर मेरे को यहाँ पर आंसर की में मिल रहा है तो वो मिल रहा है सेकेंड। ठीक है ना, सेकेंड नंबर ऑप्शन यानी कि 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन 20 जो कि आखिरी क्वेश्चन है रीजनिंग का। ठीक है ना, इसके बाद में रीजनिंग के क्वेश्चंस यहाँ पर अपने खत्म होते हैं। नीचे दिए गए वेन रेखा चित्र में सावधानी पूर्वक अध्ययन कीजिए और दी गई संख्याओं में से कौन सी वृत्त के अंदर लेकिन त्रिभुज और वर्ग के बाहर है? देखिए चार ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं। इन 4 ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शन सही होंगे ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आपको यहाँ पर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का मेरे पास में जो आंसर कीज के अकॉर्डिंगली मिल रहा है वो है 7। ठीक है ना, तो तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा अगर आपने तीसरा ऑप्शन यहाँ पर चूज किया है। देखिए यहाँ पर आपके रीजनिंग के 20 क्वेश्चन पूरे मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। अब हम चलते हैं कंप्यूटर टेस्ट पर, यानी कि कंप्यूटर के जो 10 क्वेश्चन हैं वो हम कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए ये कंप्यूटर के क्वेश्चन यहाँ पर आ गए हैं। ये कहाँ है? एक मिनट, ये है कंप्यूटर के। ठीक है, इंग्लिश नॉलेज ऑफ आईसीटी पीजीटी। ठीक है ना, ये देखो लिखा हुआ है ना आईसीटी कंप्यूटर के टेस्ट हैं। ये कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन वर्क एज इनपुट एज वेल एज द आउटपुट डिवाइस? इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों तरह से काम करने वाला इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? अगर आपने इसमें से आंसर लगा रहे हैं, ठीक है, अगर इसमें से आंसर लगा रहे हैं एलईडी स्क्रीन या फिर आपको इसमें से जो आंसर होगा 1 2 3 4 यानी कि इसमें से इंटरैक्टिव पैनल। देखिए इंटरैक्टिव पैनल जिसमें कि हम आजकल ऑनलाइन क्लासेस जो चल रही है जिसमें कि इनपुट भी देते हैं और आउटपुट भी मिलता है, जस्ट लाइक है ये जो स्क्रीन पे मैं लिख रहा हूँ, तो दैट इज आल्सो वी कैन से द इंटरैक्टिव पैनल, इस तरीके से कह सकते हैं अपन। ठीक है, तो ये इंटरैक्टिव जो पैनल होता है दैट इज कॉल्ड द इनपुट एंड एज वेल एज द आउटपुट
डिवाइस, ठीक है ना। इनपुट भी कर सकते हैं इसमें और आउटपुट भी ले सकते हैं। इंटरेक्टिव पैनल यानी कि जो वाइट बोर्ड पैनल होते हैं जिसमें कि ऑनलाइन क्लासेस चलती है, ठीक है ना, टीचर्स पढ़ाते हैं, जो टच स्क्रीन बोर्ड होता है उसको इंटरेक्टिव पैनल बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है ना। अटैकर्स यूज ईमेल टू डिस्टर्ब distributed malicious website link or attachment that can perform a variety of function attempt to acquire sensitive data such as the Aadhaar card number, bank account number, in which it is presented as a reputed firm, organization, business houses. What this prefer to, इसमें से आंसर कौन सा होगा ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर सेकंड का। तो इसका आंसर है फिशिंग। फिशिंग इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। फिशिंग होता है जिसमें कि आधार कार्ड नंबर लेते हैं और पैसे को ट्रांजेक्शन कर लेते हैं, ठीक है ना, फर्जी कॉल करते हुए, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर साइबर केसेस देखने को मिलते हैं, उसको फिशिंग कहा जाता है। फिशिंग यानी कि फर्जी कॉल करके आपके कार्ड से, आपके बैंक से पैसा निकाल लेना, उसको फिशिंग कहा जाता है, ठीक है। अगर हिंदी में बोला जाए तो जाल फेंकना, ठीक है ना, जाल फेंकना जिससे कि सामने वाला उसमें फंस जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इंटरनेट ब्राउजर, क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर देना है इसमें, इंटरनेट ब्राउजर इसमें से कौन सा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर देना है नहीं है, मतलब नॉट एन इंटरनेट ब्राउजर, ब्राउजिंग करने वाला। तो देखिए एज, बिल्कुल एज है, यहाँ पर क्रोम है, फायरफॉक्स, ये तीनों के तीनों ब्राउजर हैं, लेकिन एक्रोबेट रीडर ये ब्राउजर नहीं है, इसमें पीडीएफ ओपन होती है सिर्फ, ठीक है ना, पीडीएफ रीडर कहलाता है। इसलिए इसका आंसर तीसरा, फर्स्ट वाला आंसर इज द करेक्ट आंसर। अ स्मॉल पीस ऑफ टेक्स्ट कंटेंट लॉगिन इंफॉर्मेशन वाइल वर्किंग ऑन अ ब्राउजर इज नोन एज, ठीक है ना, जो कंटेंट है उसको लॉगिन इंफॉर्मेशन में जो स्टोर कर लेता है उसको क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर देना है। देखिए अगर कहीं पे भी लॉगिन करते हैं तो उसकी जो एक इनिशियल जो इन्फॉर्मेशन है उसको स्टोर करने की करता है शुरू में, तो वो स्टोरिंग जो कहलाती है उसे कुकीज कहा जाता है। अगर आप सेकंड नंबर आंसर लगाया है आपने तो सही आंसर लगाया है। अच्छा पांचवा ले लेते हैं। टू ब्रांचेज ऑफ ए फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन आर कनेक्टेड विथ ईच अदर on a network if these two branches are established in two different countries, which of the following type of network is set up। तो इस तरीके का सेटअप यहाँ पर आपको मिलेगा, ये सेटअप आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का आंसर, तो देखिए यहाँ पर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क कहलाता है, तो वैन, अगर आपने वैन लगाया है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का तो बिल्कुल सही है। रेजोल्यूशन ऑफ प्रिंटर इज मेजर्ड बाय, किसी भी प्रिंटर का जो रेजोल्यूशन है वो किस में मेजर करता है, तो ऑब्वियसली डीपीआई इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना, डॉट पर इंच बोलते हैं इसको। अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर सेवंथ। व्हाट कीवर्ड शॉर्टकट विल हेल्प टू रिजर्व योर लास्ट एंड एक्शन व्हाइल वर्किंग एमएस वर्ड, एमएस एक्सेस एंड पावर पॉइंट। देखिए जो लास्ट है उसको वापस लाने के लिए क्या होता है, अंडू करना पड़ता है। अगर उसको हम शॉर्टकट की बात की जाए तो शॉर्टकट की क्या होगी इसकी, तो वो होगी कंट्रोल जेड, जो कि अंडू काम करता है। सेकेंड नंबर ऑप्शन इसका सही ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन आ गया है ना। शेरीन इज ए मैथ्स टीचर एंड शी वांट्स टू कीप अ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट्स मार्क्स एंड ऑल्सो शी वांट टू एनालाइज द सेम आफ्टर एंड ऑफ एवरी सेमेस्टर। विच ऑफिस टूल्स शी शुड यूज फॉर द सेम, तो कौन सा टूल इसको उसमें वो शेरीन यूज करेगी, तो ऑब्वियसली यहाँ पर हमें क्या रिकॉर्ड बनाना है, तो एम एस एक्सेल वन ऑफ द बेस्ट टूल, तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें अगर आपने लगाया है तो। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। विच फीचर ऑफ द एम एस वर्ड इज यूज टू मेक ए सेलेक्ट कंटेंट टू ऑल कैपिटल लेटर और टू ऑल द स्मॉल लेटर, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का अगर हम देखा जाए तो वो है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या केस चेंज होने वाली बात हो रही है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर जो होगा वो होगा चेंज केस, ठीक है ना। स्मॉल से कैपिटल, कैपिटल से स्मॉल करने का जो फीचर होता है वो चेंज केस में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 जो कि कंप्यूटर एबिलिटी यानी कि कंप्यूटर के क्वेश्चंस का आखिरी क्वेश्चन है ये, इसको भी देख लेते हैं। द वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 10वें का आंसर अगर आपने लगाया होगा चौथा नंबर, जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है, जिसमें कि पूरा एमएस ऑफिस, जिसके अंदर में एमएस वर्ड भी होता है, एमएस एक्सेल भी होता है, पावर पॉइंट होता है, एमएस एक्सेस होता है, ठीक है ना। इस तरीके से ये पूरे फीचर्स जो होते हैं ये पूरे के पूरे
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं। तो इसका चौथा आंसर सही होगा। तो इस तरीके से ये आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब चलते हैं हम टीचिंग एप्टीट्यूड, जो कि आपके 40 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर दिए हैं, यानी कि हम इस पहले पार्ट में सिर्फ 50 क्वेश्चन ही कंप्लीट करेंगे। अगला जो पार्ट आएगा उसमें हम 80 क्वेश्चन, काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं सिर्फ 40 क्वेश्चन इस वीडियो में लेके आ रहा हूँ, 50 क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। जिनके बाद में अगला वीडियो जो कि आधे घंटे बाद में आपको मिलेगा, उसमें भी आपको सीधे के सीधा 50-80 क्वेश्चन वो भी मिल जाएंगे, तो उसको भी आप चेक कर लेंगे। ठीक है ना, चलिए देखते हैं अपन अब टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन पेपर कहाँ है। चलिए टीचिंग पेपर कहाँ है, टीचिंग एप्टीट्यूड, ये आ गया टीचिंग एप्टीट्यूड। चलिए टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन पेपर यह सामने है यहाँ पर, इसके की 10 क्वेश्चन है यहाँ पे। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया, एक श्रेष्ठ अधिगमकर्ता। तो इसका जो आंसर अगर आपने देखा जाए, आप इंग्लिश में भी देख लेंगे इसमें कौन सा होगा। ठीक है ना, मैंने हिंदी वाला पूरा का पूरा यहाँ पर PDF डाउनलोड करके रखा है, तो उसमें कोई अंतर नहीं होगा, बस ऑप्शन आपको मैच करने हैं। तो इसका आंसर अगर आंसर की में देखा जाए तो इसका आंसर है 3rd नंबर, किसी भी अवसर को झट से लपक लेता है। 3rd नंबर इज द करेक्ट आंसर। सेकंड का आंसर देखा जाए, शिक्षण को प्रभावित करने वाले निम्न कारकों में से कौन सी एक हमारी शिक्षा प्रणाली द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर अगर हम देखें तो वो है अध्यापकों का परिपक्वता स्तर। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, ये आंसर सही है इसके जो मैं टिक कर रहा हूँ। तीसरा है, माध्यमिक स्कूली स्तर पर समाज विज्ञान पढ़ाने हेतु निम्न में से कौन सी एक विधि सर्वाधिक उपयुक्त होगी। क्वेश्चन नंबर 3rd का आंसर अगर हम ले लें तो वो होगा छात्र सहभागिता विधि। 3rd इज द करेक्ट आंसर। इस प्रकार से 4th का जो आंसर है वो है, निम्न में से कौन सा एक शिक्षण विधि सहभागिता पूर्ण शिक्षक की विधि नहीं है। यानी कि सहभागिता वाली कौन सी है, वो प्रदर्शन विधि, जिसमें कि डेमोन्स्ट्रेशन करना पड़ता है, इसमें सहभागिता वाली विधि नहीं कहलाती। क्वेश्चन नंबर 4th का चौथा आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, एडगर डेल के अनुसार निम्न में से कौन सी एक शिक्षक सहायक सामग्री छात्रों को न्यूनतम सीधा अनुभव प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 5th का आंसर यहाँ पर हम देखें तो कौन सा होने वाला है, तो इसका जो आंसर है वो अध्यापक के द्वारा चाक और डस्टर का प्रयोग। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 5th का आंसर पहला वाला सही होगा अगर आपने पहला लगाया है तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन का आंसर हम देख लेते हैं, स्कूली शिक्षा मूल्यांकन प्रणाली में सुधार हेतु एक बड़ा कदम होना चाहिए कि। अब इसमें से ऑप्शन कौन सा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का अगर हम आंसर की में देखें तो वो है, प्रणाली को विकेंद्रित करें जिसमें कि प्रत्येक स्कूल में प्रत्येक छात्र का मूल्यांकन एक शिक्षक समूह करे। ठीक है ना, चौथा आंसर इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन आ गया, अगला क्वेश्चन, कक्षा में एक अध्यापक को प्रश्न पूछने पर धारा प्रवाह कहा जा सकता है, यदि वह क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देना है आपको। तो इसका जो आंसर है अगर 7th का आंसर की में देखा जाए तो वह अर्थपूर्ण प्रश्न पूछना। ठीक है ना, 2nd नंबर इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 8वां, विद्यार्थियों में सृजनात्मकता के अंतर्निर्वेशन हेतु निम्न में से कौन सी एक पूर्वापेक्षित नहीं है, पूर्वाक्षेपित नहीं है। तो इसका जो आंसर है अगर 8वां देखा जाए तो वो है तार्किकता। ठीक है ना, 9वीं का आंसर कौन सा होगा, निम्न में से कौन सा अभिप्रेरित शिक्षण का एक सूचक है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर देखा जाए तो आंसर की के अनुसार तो इसमें है विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, या आखिरी क्वेश्चन किसका, टीचिंग एप्टीट्यूड का, स्वाभाविक रूप से शिक्षण क्या है, नौकरी है, व्यवसाय है, सेवा है या कर्तव्य है। अगर स्वाभाविक रूप से पूछा गया है इसमें, ठीक है ना, इसको अगर अपन नेचुरल वे में देखा जाए तो इसमें स्वाभाविक रूप से पूछा गया है, तो इसका जो आंसर है स्वाभाविक रूप से, अगर आज का स्वभाव देखा जाए, वर्तमान स्वभाव देखा जाए तो शिक्षण क्या व्यवसाय है, क्या है, व्यवसाय। शिक्षण क्या है, एक व्यवसाय है। तो इसका 2nd आंसर सही होगा। तो ये थे पूरे 50 क्वेश्चन जो कि मैं इस वीडियो मैंने कंप्लीट किया। अगले वीडियो में मैं इसी का हिस्ट्री पार्ट, जिसमें कि 80 क्वेश्चन, यानी कि टोटल हमने 50 क्वेश्चन कर लिए, इसमें हमने जिसमें कि क्वालिफाई करना है, सिर्फ क्वालिफाई करना है, जिसमें कि हिंदी, जनरल हिंदी में क्वालिफाई करना है और किस में करना है, इंग्लिश में। तो उनके क्वेश्चंस मैं कवर नहीं करूंगा इसमें, क्योंकि इसमें सिर्फ
क्वालिफिकेशन ही मांग रहा है, यानी कि अगर आपके 40% भी स्कोर कर लेते हैं, इवन मतलब जो भी क्वालिफाइंग मार्क्स है वो आपके आ जाते हैं, तो ये कंप्लीट हो जाते हैं। यानी कि 10 क्वेश्चन है, इसमें टोटल 20 क्वेश्चन है, ठीक है ना। 20 क्वेश्चन में से आपने अगर 6 या 7 क्वेश्चन भी आपने सही कर लिए हैं, दोनों में मिला के 10 में से तीन या 4 क्वेश्चन भी सही जाते हैं, तो आप इसमें क्वालिफाई कर जाएंगे। तो ये मैं कवर नहीं करूँगा। अगले पेपर में अगला जो वीडियो होगा उसमें मैं हिस्ट्री का ही पार्ट कंप्लीट करने वाला हूँ, जिसमें कि हिस्ट्री का पोर्शन पूरा रहेगा। तो बिल्कुल उसके साथ में आप जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। अभी आधा घंटे में वो वीडियो आपके पास में आने वाला है।